नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद समीर जैन। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि हमारे जो भारत है, आपने कई बार बोला है कि इसका बुरा हाल क्यों है? मैंने इसके ऊपर थोड़ी-सी छानबीन करी क्योंकि अभी मैं रिसेंटली जैसे सोशल मीडिया के ऊपर मैंने आना शुरू किया है, सिर्फ़ देश के लिए, कि देश में हो क्या रहा है। और इसको देखते हुए मेरी कुछ ऑब्ज़र्वेशंस हैं, जो आपके साथ मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ। और ये कहना ज़रूरी भी है क्योंकि ये बात मेरे दिल में फँसी हुई है और कई दिनों से ये फँसी हुई थी और इसका निकलना बहुत ही ज़रूरी है मेरे लिए। तो शुरू करते हैं। और आप जैसे जानते हैं कि आप में से कुछ लोग मुझे बहुत देर से फ़ॉलो भी कर रहे हैं, मेरी वीडियोज़ को देखते भी हैं। उसमें विरोधी भी हैं, सहमति देने वाले भी हैं, असहमति भी है आपके जो कमेंट्स आते हैं उसके अंदर। और एक बहुत अच्छा साथ हम निभाते जा रहे हैं इकट्ठे, सोशल मीडिया के ऊपर। कभी आप स्नेह देते हैं, कभी झिड़कते भी हैं, गालियाँ भी निकालते हैं। लेकिन मैं ये सबको एक प्रक्रिया होती है, उसका हिस्सा मानता हूँ, इसलिए इसे स्वीकार भी करता हूँ विद ओपन आर्म्स, कुछ भी है तो। लेकिन अब मुद्दा क्या है कि भारत का बुरा हाल क्यों है? देखिए, बुरा हाल इसलिए है क्योंकि सभी लोग मैं जो देखता हूँ सभी सोशल मीडिया के ऊपर, सभी लोग चाहते हैं कि उनके हिसाब से सरकार आए, उनके हिसाब से काम हो, उनके हिसाब से ही चीज़ें बोली जाएँ और लिखी जाएँ। तभी क्या होता है कि भई लगभग जितने भी वीडियो बनाने वाले लोग हैं, जो यूट्यूब के ऊपर आते हैं, जो लेख लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, वो कहीं न कहीं अपने दिल की बात बोल ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि भई जो लोग हैं उनके हिसाब से अगर हम कुछ डालेंगे तो लोग हमें सुनेंगे या हमारी चीज़ों को पढ़ेंगे। वो लोगों के हिसाब से मैनिपुलेट होते हैं, उसके हिसाब से वीडियोज़ बनाते हैं, उसी के हिसाब से आर्टिकल्स लिखते भी हैं, उसके लिए वो मजबूर हैं। कि नहीं तो आप देखिए सोशल मीडिया के ऊपर अगर वो आपके हिसाब से वो चीज़ें नहीं बोलेंगे या लिखेंगे, तो क्या होगा? जो विरोधी खेमे के लोग हैं, उनके द्वारा लोग ट्रोल होना शुरू होते हैं। मैंने खुद देखा है अपने वीडियोज़ के अंदर कि जो कांग्रेसी हैं या सुप्रीम कोर्ट के जो चेले-चपाटे हैं, लिबरांडो हैं, हमें बड़ा ट्रोल करते हैं। लेकिन मुझे परवाह नहीं है क्योंकि मैं ये व्यूज़ के लिए काम नहीं करता हूँ। ये लोग क्या करते हैं कि वो चीज़ें लिखेंगे जो आप सुनना पसंद करते हैं, उससे व्यूज़ मिलते हैं। भई व्यूज़ का इतना बड़ा स्यापा है कि पाकिस्तान जैसी कंट्री के लोग, जो कि हमारे देश के खिलाफ बोलते थे, शुरू से लेकर, उन्होंने मुखौटा डाल दिया और हमारे देश के फ़ेवर में उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। अब आप सबको मालूम है कि पाकिस्तानियों को हमारे देश के साथ क्या प्यार हो सकता है, मोदी जी के साथ क्या प्यार हो सकता है? ज़ीरो, अंडा। लेकिन हमारी तारीफ़ के ऐसे-ऐसे पुल बाँधते हैं, क्यों? उससे व्यूज़ मिलते हैं, डॉलर का मामला है भाई, डॉलर मिलते हैं और कुछ भी नहीं है इसके लिए। और जो मेरी एक विडंबना है, लोगों की भी विडंबना है एक। अब वो देखिए वो क्या है? ये तो मैंने आपको हिस्ट्री बता दी सारी, जो कुछ हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, वो क्या हो रहा है। विडंबना ये है कि इस देश में क्या गलत है और क्या सही है? मैं इसी सवाल में मैं भी और लोग भी, इसी सवाल में फँसे हुए हैं और फँसते जा भी रहे हैं। कि अगर हम अपनी गाड़ी के अंदर, कोई आम आदमी या अपनी बाइक के अंदर अगर तेल डलवाता है, तो कोई बोल देता है, "भई ये तो मुस्लिम देशों का पेट्रोल है, आपको नहीं डालना चाहिए।" और हम तो हिंदू हैं, हमें हिंदुओं के यहाँ ही खरीदारी करनी चाहिए। ओ भाई हिंदू का पेट्रोल पंप है, लेकिन तेल तो मुस्लिम देशों से आ रहा है, अब क्या करें? दूसरी तरफ जो फरहान है, वो बासमती खरीदता है, बिरयानी बनाता है और वो जुम्मन मियाँ जो है, वो इसी बात से खुश है कि मैं फरहान की शॉप से यानी कि मुसलमान के यहाँ से राशन लेके आया हूँ। जबकि वो ये भी जानता नहीं है कि उस बासमती को उगाते समय कौन-सा किसान था,
कौन से धर्म से बिलॉन्ग करता था, उसने कितनी पूजा प्रार्थना करी होगी मूर्तियों के सामने, ताकि वो जो चावल है वो कुदरत की मार से बचा रहे और वो बेचकर अपना घर चला सके। दैट मीन्स दोनों को पता नहीं है कि पीछे क्या है, सही क्या है, गलत है, किसी को मालूम ही नहीं है। और हम सुनते क्या हैं? सारे टाइम एक ही बात इस देश में चलती है कि या तो सुनेंगे जिहाद है, जिहाद है, जिहाद है, हर जगह पे जिहाद ही सुनते हैं। भई कोई भी काम हो जिहाद का शोर फैला हुआ है। ज़मीन का जिहाद, लव जिहाद, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी एक जिहाद है। यूपीएससी के अंदर मुसलमानों की अब सफलता बढ़नी शुरू हो गई, वो भी एक जिहाद है। मतलब कि उन्होंने अगर कोई छोटे-मोटे काम पकड़े हुए हैं, पंक्चर वाला अब्दुल, बड़ा ही मशहूर है मेरे शोज़ के अंदर। तो हम बोल देते हैं कि इन्होंने ये चीज़ें भी जिहाद के अंडर हर चीज़ को कैप्चर कर लिया। अब दूसरी तरफ वो क्या बोलते हैं कि ये मेजॉरिटी के लोग हैं, ये हमें दबाने की कोशिश करते हैं, इसलिए इनकी तरफ से हमारे ऊपर ये एक ज़बरदस्ती है, वो हमें जिहादी बोलते हैं, हम उन्हें जिहादी बोलते हैं। अब दोनों में से सही कौन है, गलत कौन है, ये मैं भी परेशान हूँ, दूसरी तरफ। अब आप कहेंगे कि भई हम कहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हैं? रिस्पॉन्सिबल आप ही हैं, जो भारत की ये दशा है और दुर्दशा जो हुई पड़ी है। अब मैं आप जो पेरेंट्स हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, भई आपको सबको क्या चाहिए अपने बच्चों के लिए? मैं हमेशा देखता हूँ, आप सबकी एक ही ख्वाहिश होती है कि आपके बच्चे को सरकारी नौकरी मिल जाए, क्योंकि आपको सरकारी नौकरी इतनी प्यारी है कि मैं बता नहीं सकता, इंक्लूडिंग माय पेरेंट्स। मैं कोई आपको नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स को भी यही होता है कि कोई ना कोई सरकारी नौकरी मिल जाए। पहले होता था, अब तो उन्होंने छोड़ दिया और वही सरकारी नौकरियाँ जिसके अंदर आप फँस कर होता क्या है, आदमी अपनी बात को ओपनली बोल ही नहीं पाता और पब्लिक डोमेन के अंदर तो वैसे भी वो बोलता नहीं है कि कल को अगर किसी ने देख लिया, तो हो सकता है कि जो मेरा चांस है सरकारी नौकरी का, वो खत्म हो जाए। सिर्फ़ इसी डर से आप सच्चाई को सच्चाई की तरह बोलते ही नहीं हैं और करते क्या हैं, चुप करके बैठ जाते हैं अंदर और आपका आदर्श जो ये सरकारी नौकरियाँ हैं, वो होता क्यों करते हैं आप? क्योंकि वो आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि आपके ऊपर कोई केस तो नहीं हुआ? आपके ऊपर कोई केस अभी चल रहा है? कभी आप अंदर तो नहीं हुए? आप इसी डर के कारण आप होता क्या है आपने अगर एक बार हाँ बोल दिया कि आपके ऊपर केस हुआ था, क्योंकि आपने सुप्रीम कोर्ट के किसी करप्ट जज के अगेंस्ट बोल दिया था, तो उन्होंने मानहानि का केस लगा दिया, आपको अंदर कर दिया या केस चलाया। इसी डर से आप बोलते ही नहीं हैं, क्योंकि आपने अगर एक बार हाँ बोल दिया, तो आपका बबुआ जो है वो तो हो गया बेकार, सरकारी नौकरी के लिए। नहीं मिली अ, और आपके बेटे को वो जो सरकारी नौकरी है, वो नहीं मिलेगी। इसीलिए आप क्या करते हो? आप अपने बेटे को यानी कि अपने चंदन जैसे बेटे को 7 परतों में इसकी चंदन जैसे बेटे को चंदन के 4 परतों में छुपा कर रखते हो, सँभाल के रखते हो कि इसे कहीं कुछ हो ना जाए। और आप चाहते क्या हो? आप चाहते हो कि चेंज हो इस देश के अंदर। ये देश तरक्की करे, ये देश चेंज हो। लेकिन कोई और करे ये चेंज। आप कुछ नहीं करोगे क्योंकि आपको अपने चंदन को बचा के रखना है। लेकिन मेरा आपसे आग्रह है, अगर आपको परिवर्तन लाना है, तो पहले बात तो ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जैसे सरकारी नौकरी, ये मैं सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। आपकी छोटी-छोटी इच्छाओं का, जिसके कारण आप बोलते ही नहीं हैं, आप बाहर ही नहीं आते। अभी बहुत एग्ज़ाम्पल है, मैं वो भी दूँगा आपको, कि कैसे आप चुप करके बैठते हो। कि जो ये सरकारी नौकरियाँ हैं या जो सरकारी सुविधाएँ हैं, इनका मोह आपको छोड़ना पड़ेगा। नहीं 200 यूनिट फ्री दे दिया, 1 बोरी चावल महीने की दे दी आपको। ये छोटी-छोटी सुविधाएँ हैं जो आपको देने के लिए आपको मुँह में डाला जाता है और आप बहुत जल्दी इसमें फँस जाते हो। इसीलिए भारत का बुरा हाल है। आपको ये चीज़ों का मोह
छोड़ना पड़ेगा। एक जो आराम तलब, भ्रष्टाचार का जो अवसर मिल रहा है आपको सरकारी नौकरी मिलने के बाद, कि आप भ्रष्टाचार आराम से कर सकते हो, उसके बाद आराम की ज़िंदगी आप रह सकते हो। भई ये जो सारी चीज़ें हैं, इसका मोह आपको छोड़ना पड़ेगा, अगर आपको इस देश को तरक्की पे लेके जाना है, अपने फ्यूचर को भी सिक्योर करना है, अपने बच्चों के फ्यूचर को भी सिक्योर करना है। जब मोह खत्म होगा, तब क्या करोगे आप? तब आप सरकारों से कहेंगे कि हमें पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा ओवरहॉल करना है पूरे सिस्टम को, तब आप डिमांड कर सकते हो। फिर आप कह सकते हो कि हमें पूरे देश में गुंडागर्दी नहीं चाहिए, क्योंकि आप शांति चाहते हैं। भई मैं चाइना में रहता हूँ, चाइना के अंदर यहाँ पर लोग बोलते नहीं हैं सरकार के खिलाफ, क्यों? क्योंकि लोगों ने 2 चीज़ें डिमांड करी कि आप हमारे ऊपर जो भी कंट्रोल्स करना चाहते हैं, आप कर लीजिए। हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक देश के अंदर तरक्की, दूसरा हमें यहाँ पर गुंडागर्दी नहीं चाहिए, वी वांट टू लिव सेफली। आप बिलीव कीजिए, जब लोगों ने नौकरियाँ सरकारी नौकरियाँ लेनी बंद कर दी, कोई सुविधाएँ नहीं लेते हैं, सिर्फ़ एक ही चीज़ बोली है, हमें देश में तरक्की चाहिए और देश में तरक्की चाइना ने इतनी करी है कि पूरी दुनिया को पीछे कर दिया, पहला। और दूसरा, यहाँ पर आप जहाँ मर्ज़ी चले जाइए, आपको कोई डर ही नहीं है। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का इतना पुख्ता संबंध है यहाँ पर इंतज़ाम किया हुआ है कि अगर कोई चोरी होती है तो 7 मिनट के अंदर चोर पकड़ा जाता है। गवर्नमेंट ने एक गारंटी दी हुई है और ये गारंटी क्यों दी उन्होंने? क्योंकि लोगों ने भी बोला आप हमारे ऊपर कंट्रोल रखना चाहते हैं, आप रखिए, बट हमें उसके बदले कुछ दीजिए। और हमारे लोग क्या कहते हैं? हमें आप एक चावल बोरी फ्री दे दो, 200 यूनिट फ्री दे दो, बेशक जान चली है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, सनातन खत्म हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें सिर्फ़ ये चीज़ें फ्री चाहिए। आपका यही मोह है, जिसके कारण भारत का बुरा हाल है। अब आप सोच के देखिए कि आपने कभी गवर्नमेंट को बोला है कि जो ये दहशतगर्दी है, इसको आप खत्म कीजिए, सरकार को बोला कभी? ये जो दहशतगर्द है, इनको बिलों में से निकालिए और दौड़ा-दौड़ा कर चौराहे के ऊपर खड़ा कीजिए और इन्हें इतना मारिए, सबके सामने, कि इनकी दहशत जो है, अगले 10 जन्मों तक वो खत्म हो जाए, इनकी भी और इनको इनको चाहने वालों की भी। लेकिन मसला ये है कि आप बोलना ही नहीं चाहते, पहली बात। और एक प्रॉब्लम और है आपकी कि आप सिलेक्टेड जो प्रोहिबिशन होती है, वो भी आप चाहते हैं। प्रोहिबिशन का मतलब है रोक, आप सिलेक्टेड रोक चाहते हैं। वो कैसे? आप ये तो चाहते हो कि जो मंदिर है, उसके ऊपर जो भोंपू लगे हैं, वो पूरी स्पीड पर चले। लेकिन मस्जिद है, उसके अंदर सरकार जाए और भोंपू को उठाकर हमेशा के लिए फेंक दे। अब ये हो गई सिलेक्टेड प्रोहिबिशन यानी कि रोक। ऐसा भी हो नहीं सकता। अब आप सोच के देखिए, ये सारी चीज़ों के कारण भारत के अंदर क्या प्रॉब्लम्स बढ़ नहीं रही हैं? क्या बुरा हाल नहीं हो रहा? यही रीज़न है बुरा हाल का। अब ये सब आप खुद नहीं करना चाहते, ये भी चक्कर है। ये चाहते हैं कि कोई और करे और कौन है? या तो मेरे जैसा आदमी जो आकर रोज़ ये चीज़ें बनाता है, ये करे ताकि गला कटे, मेरा कटे, आपको क्या? और या आपकी चुनी हुई जो सरकार है, वो करे क्योंकि उसका तो कर्तव्य है। आपने उसको चुन के अपने कर्तव्य का द एंड मान लिया कि अब ये सारे काम सरकार करेगी और अपना द एंड मान के आप क्या करते हैं? आप सिर्फ़ अपने चंदन जैसे चंदन के लड़के को आप चंदन की परतों में अंदर सँभाल के बैठे हुए हो। दैट्स ऑल। और फिर आप जैसे मुझे समझ नहीं आती जब आपने चुप करके अंदर बैठ गए, मैं सेफ रहना चाहता हूँ, मैं सेफ रहूँ, बाकी भाड़ में क्या देश, भाड़ में गए बाकी लोग। और अगर यही है, अगर यही सोच है, तो आपने कैसे सोच लिया कि जो सरकार है, वो भी बिना स्वार्थ के आपके लिए काम करेगी? आप क्या चाहते हो कि ये हिंदू राष्ट्र बन जाए, आपके लिए वो हिंदू राष्ट्र बना देंगे। भई, आपसे वोट लिया है उन्होंने, क्या उनका कोई अगर आपका स्वार्थ है, तो क्या उनका कोई स्वार्थ नहीं होगा? आपका स्वार्थ है आपका चंदन, जिसे आप बचा के रखना चाहते हो। उनका भी कोई स्वार्थ है, वो अपना स्वार्थ पूरा कर रहे हैं, आप अपना स्वार्थ पूरा कर रहे हो। फिर आप गालियाँ क्यों देते हो? सरकार को, लोगों को और हमें भी, सोशल मीडिया के ऊपर आकर। भई हम एट लीस्ट कुछ तो कर रहे हैं, आप तो वो भी नहीं कर रहे हो। अब हम आता हूँ मुसलमानों के ऊपर। मुसलमान देखिए मुसलमानों की हम बोलते हैं कि जहालत है।
मैं भी मानता हूँ जहालत है इन लोगों की और आलम भी ये है कि जो मुसलमान हैं उनमें से कुछ लोग जब पाकिस्तान मैच जीतता है तो पटाखे फोड़ते हैं और वहाँ पर पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नारे भारत में रहकर लगाए जाते हैं और वो कुछ बोलते भी नहीं, जो बाकी के मुसलमान हैं। लेकिन अगर वंदे मातरम की आवाज़ सुन जाते हैं उनको, तो भड़क जाते हैं, कहेंगे कि भई अ, हम ये बात सुन नहीं सकते, हमारा मज़हब हमें अलाउ नहीं करता। भई आप सोच के देखिए, भई तब ये बोलते हैं कि भई अगर हम बोलते हैं कि आप वंदे मातरम बोलिए, तो बोलेंगे हमें ये बोलकर सर्टिफ़िकेट देने की ज़रूरत नहीं है। भई कितने ऐसे लोग हैं, जो मुसलमानों के बीच में, जो पटाखे फोड़ने के बाद जो पटाखे फोड़ रहा है, उसे आप मारते हो, रोकते हो और कुछ बोलते हो। आप तो सवाल भी पूछते नहीं। सो मुसलमानों, आपको अगर इस देश में रहना है, तो आपको दिखाना भी पड़ेगा कि आप तन, मन, धन से इस देश का भला चाहते हो और ये देश भी आपका है। भई आपको भी दिखाना पड़ेगा क्योंकि आप मानते हो कि आप जो मेजॉरिटी में पॉपुलेशन है, उनसे अलग हैं। क्यों? मज़हब के आधार पर। अगर आपने अगर आपके कुछ लोग पटाखे फोड़ेंगे, तो आपको भी कुछ करना पड़ेगा। नहीं तो आपके ऊपर भी शक होगा कि आप भी वैसे ही जाहिल हो, जैसे पटाखे फोड़ने वाला था। ऐसे दोगलेपन से काम नहीं चल सकता और इससे भारत का कभी भी भला नहीं हो सकता। और मैं एक चीज़ और बोलता हूँ कि जो देश है, मुझे कई लोग बोलते हैं कि यार भारत का बुरा हाल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर गरीबी। भाई मैं हमेशा बोलता हूँ ये देश गरीब नहीं है, इसे गरीब बनाया गया या दिखाया गया। 2014 से पहले ये गरीब था, आज गरीब क्यों नहीं है? आज हम मोदी जी कहीं भी जाते हैं 20-30 हज़ार करोड़ रुपए के तो ऐसे ही अपने प्रोजेक्ट्स को अनाउंस कर देते हैं और अगले 2 साल में पूरे भी हो जाते हैं। इसलिए मैं नहीं बोलूँगा कि हमारा असली दुश्मन गरीबी है या भुखमरी है। भाई वो तो हमने बहुत देर पहले ही खत्म कर दी। 80 करोड़ लोगों को तो फ्री राशन दे रहे हैं और गवर्नमेंट के ऊपर इतना रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ा। ये जो टर्म्स हैं गरीबी, भुखमरी, ये वामपंथियों का चुतियापा है एक तरह से और कुछ भी नहीं है। और देश का जो असली दुश्मन है, वो है नपुंसक लोग और नपुंसक सरकार, जिन्होंने गलत लोगों को ना तो उनके खिलाफ आवाज़ उठाई, ना उन्हें पटक कर मारा, ना ही और किया क्या? इन लोगों को सर के ऊपर बैठा के रखा, सिर्फ़ इसलिए कि सत्ता को हासिल करना था, गलत लोगों को सपोर्ट किया और आप नपुंसक बनकर चुप रहे, बोले ही नहीं ताकि मेरा चंदन बचा रहे। देश का असली दुश्मन ये चीज़ें हैं, गरीबी और भुखमरी नहीं है और असली दुश्मन है हमारे लिब्रांडुओं का फैलाया हुआ झूठ, जो पूरा जाल इन्होंने ऐसा फैलाया हुआ है कि उसमें से बाहर लोग निकल ही नहीं पाते और इतना चीख-चीख कर चीज़ों को बताते हैं कि लोगों को ये समझ नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या है। देश का दुश्मन आपकी जो ये खुशफ़हमी है कि सरकारें कुछ बदलेगी आपके लिए, ये है हमारे देश का दुश्मन। देश का दुश्मन है वो हर आदमी जो आँखें बंद कर कर गरीबी और भुखमरी के एक वर्ड्स के अंदर छुप के बैठा हुआ है कि जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, वो इन 2 शब्दों के कारण है। ये ही हमारी देश की बुरी हालत के लिए ज़िम्मेवार है। अब आप बोलेंगे यार मैंने तो कभी मुसलमानों के फ़ेवर में बात कर दी, कभी उनके अगेंस्ट बोल दिया, कभी मैंने हिंदुओं के अगेंस्ट बोल दिया, कभी सरकार के अगेंस्ट बोल दिया एक ही वीडियो में। तो मैं कुछ ना कहीं बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप ये बोलते हैं या सोचते हैं, तो ऐसा ही सही। मैं भी बैलेंसिंग करने की बात करता हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैं भी जानता हूँ, जैसे मोदी जी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि कल आप कोई ना कोई और चंदन को तो तैयार कर लेंगे। जैसे मुझे आप रोज़ बोलते रहते हो कि सुमित जी बहुत बढ़िया आप लगे रहो, आप जगाने का काम बड़ा अच्छा कर रहे हो। आपने सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ बोला, मज़ा आ गया। दैट मीन्स आपने मुझे तो तैयार कर दिया, चंदन को। लेकिन जब आपको अपने घर में से अपने चंदन को बाहर निकालने की बारी आएगी, तब आप क्या करोगे? तब आप उसे 7 परतें और लगाकर और अंदर-भीतर छुपा कर बैठ जाओगे और फिर आप बोलोगे कि इस देश का बड़ा बुरा हाल है, इस देश का कुछ हो ही नहीं सकता।
अब फैसला आपके हाथ में है। मैंने अपना पूरा केस जो मैंने देखा अभी तक, जो कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो कुछ हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर चलता है, मैंने बता दिया। मैं आपको एक और लास्ट में एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जब हम नेगेटिव वीडियोज़ बनाते हैं, तो वीडियोज़ बहुत चलती हैं, लेख पढ़े जाते हैं। लेकिन अगर देश की तरक्की के लिए कोई वीडियो बनाई जाए, कोई देखना पसंद ही नहीं करता। क्यों? आपको इंटरेस्ट ही नहीं है। देश में क्या तरक्की हो रही है, देश में कौन से अजूबे काम हो रहे हैं, मोदी जी ने सब दुनिया की सबसे ऊँची मूर्ति बना दी, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आपको क्या चाहिए? कहीं पे रेप हुआ हो, आप उस वीडियो को देखेंगे। कहीं पे बॉम्ब चल गया है, तो वो वायरल होती हैं वीडियोज़। आप इमीडिएटली बातें सुनना शुरू होते हैं कि बम व हो गया, कितने लोग मरे। आपको उत्सुकता होती है इन चीज़ों को सुनने के लिए। अब मैं उसका क्यों बोल रहा हूँ? मैं यहाँ पे चाइना में जो सोशल मीडिया है या मीडिया है, वहाँ पर आपको हमेशा एक ही चीज़ सुनने को मिलेगी, हमारे गवर्नमेंट आगे कौन-सी तरक्की कर रही है, कहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कहाँ पर पैसे बना सकते हो। यहाँ पर नेगेटिव न्यूज़ आती ही नहीं है। इसीलिए देश के लोग अपने देश के साथ इतना प्यार करते हैं कि मैं बता नहीं सकता हूँ। एवरीबॉडी वांट्स टू कंट्रीब्यूट इन द ग्रोथ ऑफ द कंट्री कि हमारा देश आगे कैसे बढ़े और ये अपने देश के खिलाफ सुनना भी कुछ पसंद नहीं करते। और हमारे यहाँ पर रोज़ देश को गालियाँ, सनातन को गालियाँ, हिंदुओं को गालियाँ, मुसलमानों को गालियाँ, हमारे सिस्टम को गालियाँ, मोदी को गालियाँ हर रोज़ पड़ती हैं। और यही रीज़न है जिसके कारण हमारे देश का बुरा हाल है क्योंकि आपने नेगेटिविटी को अपनी चॉइस बना लिया है। इसलिए आपके सामने सिर्फ़ नेगेटिविटी ही पेश की जाती है, पॉज़िटिव न्यूज़ आती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, आपका इंटरेस्ट ही नेगेटिविटी में है और तभी देश भी सारा टाइम नेगेटिविटी में घिरा हुआ है। तो दोस्तों, ये सारा था एक चीज़ जो मैंने आपके साथ दिल की बात शेयर करनी थी आज कि भई हमारे देश का अगर बुरा हाल है, तो बुरा हाल क्यों है? वो बुरा हाल है आपके कारण, क्योंकि आपने अपने चंदन के लेप में बचा के रखा है, उसे बाहर निकालते ही नहीं हैं। इससे बाहर निकलिए। ये छोटी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट आपको देकर आपको हमेशा ही गुलाम बना के रखती है, उसमें से बाहर निकलिए, वरना आप सारी उम्र 75 सालों में ये कुछ चक्रों में आप फँसे रहे, आगे भी आप फँसे रहेंगे और भारत का कभी भी नाम ऊँचा नहीं हो सकता। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.